नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। सीएचएस 2025 की कर रहे हैं तैयारी। क्लास 11th आर्ट्स ग्रुप से आपको पेपर देना है और कंफ्यूज्ड है सिलेबस को लेकर, पेपर पैटर्न को लेकर और क्या एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है एग्जाम की तैयारी के लिए। तो बच्चों बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। नमस्कार, मेरा नाम है प्रतीक सिंह, मैं खुद एक सीएचएस एलुमनाई हूं और इस वीडियो में बेटा हम बात करेंगे कि क्लास 11th आर्ट्स ग्रुप वाले बच्चे किस तरह से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहली बात बेटा, अगर हम बात करें पेपर पैटर्न की, कितने सवाल पूछे जाते हैं हर सब्जेक्ट वाइज, तो बेटा इंग्लिश और हिंदी से मतलब लैंग्वेज सेक्शन से आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में आपके बहुत जनरल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन बेटा ट्रिग्नोमेट्री से, पॉलिनोमियल से, ज्योमेट्री से या फिर आपके प्रोबेबिलिटी या स्टैटिस्टिक्स वाले सेक्शन से आते हैं। तो ये 5 क्वेश्चंस सिर्फ आपसे पूछे जाएंगे आर्ट्स ग्रुप में। तो इन पे अभी आप बहुत ज्यादा अगर ध्यान देते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होने वाला है। आप हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस करिए। जो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है वो आपके लिए जीके या करंट अफेयर्स वाले सेक्शन हो सकता है, आप इस पे ज्यादा फोकस करिए क्योंकि ये आपको रिलेटिवली ईजी पड़ेगा मैथ्स के 5 क्वेश्चन में। और जहां पे आपका सबसे ज्यादा मेजर वेटेज है आपके सेक्शन का वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। अब इसमें बेटा आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स से लगभग 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज आपके हिस्ट्री और ज्योग्राफी के सेक्शंस का होगा। सिविक्स का भी एक अच्छा खासा वेटेज रहता है, इकोनॉमिक्स का बहुत ज्यादा वेटेज नहीं रहता है। मान के चलो 5 से 6 क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स में यहां पर पूछे जाएंगे, बाकी सारे क्वेश्चन आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स से होंगे। सिलेबस की बेटा अगर बात कर लें तो क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी ही आपका कोर सिलेबस है, ठीक है। इसके अलावा बेटा हिस्ट्री वाले सेक्शन की अगर बात कर ले तो आपको थोड़ा सा एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवियल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ना है। ज्योग्राफी में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों पढ़ना है। सिविक्स में बेसिकली आपको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब के बारे में पढ़ना है, आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना है। और जहां तक इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स का सिलेबस थोड़ा सा लेस डिफाइंड है, कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन उसका भी मैं आपको सोल्यूशन बताने वाला हूं। तो ये रही बेटा आपके सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात। अब बात करें कि आपको आपका सिलेबस डिफाइंड रूप से कहां पे मिल जाएगा, तो आपको आ जाना है बेसिक शिक्षा के ऐप में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे बेसिक स्कूल शिक्षा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। स्कूल शिक्षा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। स्कूल शिक्षा का बेटा आप ऐप डाउनलोड करोगे, आपको जाना है कोर्सेस में। जैसे ही आप कोर्सेस में जाओगे, देखो यहाँ पे क्लास 11th आर्ट्स ग्रुप का क्रैश कोर्स आपको दिखाई दे रहा है, आप इस पे क्लिक करना। फ्री ऑफ कॉस्ट आप सिलेबस कैसे डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले बेटा आप जाओ, अब देखो यहाँ पे आपको मैथ्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और जनरल स्टडीज या जीके, आपको सारे सेक्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जिस भी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, आपको सिलेबस चाहिए, आप उस पर क्लिक करो, स्टडी प्लानर पे क्लिक करो, क्लास पे क्लिक करो और पीडीएफ आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो बच्चा, ये है आपके ज्योग्राफी का पूरा स्टडी प्लानर। कितने चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में आपको क्या पढ़ना है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग, लाइफ लाइन्स, मिसलिनियस। ऐसे बेटा अगर इकोनॉमिक्स की मैं बात करूं, ऐसे अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स में भी देखो स्टडी प्लानर और क्लास, फिर व्यू पीडीएफ। तो यहां पर देखो डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, फंक्शंस ऑफ मनी, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, कंज्यूमर राइट्स और मिसलेनियस। तो ये सारी चीजें बेटा हम लोग अपने क्रैश कोर्स में तो आपको पढ़ा ही रहे हैं, बाइलिंगुअल पढ़ा रहे हैं, हिंदी मीडियम वालों को और इंग्लिश मीडियम वालों को बेटा एक साथ हम हर एक चीज पढ़ा रहे हैं। बट अगर आप चाहते हो कि अपनी प्रिपरेशन आप खुद से भी कर सको तो यहां पे हमने आपके लिए स्टडी प्लानर या सिलेबस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए अवेलेबल कर दिया है। स्कूल शिक्षा के ऐप में आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट करके आप अपने फोन में इसको सेव कर सकते हो और इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हो। साथ में बेटा सबसे स्पेशल चीज जो आपके लिए सबसे रामबाण साबित होने वाली है वो है बेटा कि हम आपके लिए 14 डेज में 29 मैराथन कर रहे हैं। अब ये क्लास 9 वाले बच्चों के लिए, क्लास 11 वाले बच्चों के लिए, सबके लिए चल रहा है। अब जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं, आपको बेटा कौन कौन से मैराथन करने हैं। आपको इंग्लिश लैंग्वेज का मैराथन करना है, जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, इंग्लिश लैंग्वेज आपको पढ़ना है, हिंदी लैंग्वेज पढ़ना है, जीके जीएस का मैराथन होने वाला है, आपको इसको करना है। इकोनॉमिक्स की हमने 2 स्पेशल क्लास लगवाई है, मैं आपको डेट और टाइम दोनों बता रहा हूं, ये आपको करना है। और क्लास 11th के लिए सोशल साइंस का मैराथन लग रहा है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स आपको पढ़ाया जा रहा है, तो ये मैराथन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा इकोनॉमिक्स का आपके लिए 2 मैराथन है, 31 मार्च को शाम को 5 बजे और 4 अप्रैल को शाम को 6 बजे। तो ये 2 डेट आप मार्क कर लीजिए और इन इकोनॉमिक्स की मैराथन में जरूर आइए। ये बेटा आपके लिए रामबाण साबित होगा। सारे के सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट जितने भी आपके सिलेबस में हैं सब कुछ यहां से फंस जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ये स्कूल शिक्षा की गारंटी और ये हमारे टीचर्स की यूएसपी है कि हम जो आपको पढ़ाते हैं आपके सिलेबस के लिए बहुत रेलेवेंट होता है और आपको सिलेक्शन करवाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा।
बाकी बेटा अगर ढंग से प्रिपरेशन करना चाहते हो और बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो, क्योंकि आर्ट्स और कॉमर्स में बहुत ज्यादा फॉर्म नहीं भरे जाते, पिछले साल के डेटा के हिसाब से अगर देखें तो लगभग 3 से 3,500 या 4,000 फॉर्म्स जो है बेटा वो लगभग भरे जाते हैं। ठीक है, कभी कभी 5,000 फॉर्म्स भरे जाते हैं, ये बॉयज और गर्ल्स में दोनों का मिला के बता रहा हूं। तो लगभग इतने फॉर्म्स भरे जाते हैं और सीट्स भी लिमिटेड हैं, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन अगर ढंग से तैयारी करोगे इस एक महीने में, एक परफेक्ट गाइडलाइंस के थ्रू, परफेक्ट गाइडेंस में ओरिएंटेड होके एक परफेक्ट डायरेक्शन में अगर तैयारी करोगे तो सिलेक्शन आपका जरूर इंश्योर होगा, क्योंकि रिलेटिवली कंपटीशन कम है। मैथ्स और बायो ग्रुप वाले बच्चों के लिए क्लास 11 में कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे अभी से एक बेहतरीन तैयारी करके सही डायरेक्शन में जाके अपने हायर ड्रीम्स को, यूपीएससी के लिए हो बेटा, एलएलबी के लिए हो, कैट के लिए हो, जो भी आपका हायर ड्रीम है वो आप अभी से लग सकते हो क्लास 11 सही जगह से क्रैक करके। तो मेरी तरफ से बेटा इतना ही, बाकी मन लगाकर पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलेंगे बेटा किसी अगली वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। और कोई भी अगर डाउट बच गए हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में डाल देना, और इकोनॉमिक्स की क्लास में जरूर आना, क्योंकि यहां से बेटा आपको आइडिया लगेगा कि किस लेवल का कंटेंट और कैसी पढ़ाई स्कूल शिक्षा के प्लेटफॉर्म पे होती है। मिलूंगा बेटा मैं आपसे किसी अगले वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।